गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास में ये आपका इंग्लिश का पीरियड है। तो आपको मालूम है कि आपका ग्रामर का चैप्टर चल रहा था और हमने आपका जो ग्रामर का पोर्शन में जो नरेशन थी, नरेशन शुरू की हुई है। नरेशन में हमने आपको सिंपल सेंटेंस के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे करवा दिए। और अब आज हम आपको करवाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये बिल्कुल अलग हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। सिंपल सेंटेंस में जैसे कि कोमा हटाते समय दैट लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में हम कोमा हटाते समय दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे या फिर WH वर्ड मिलेगा। तो देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होती है, कैसे होते हैं। सबसे पहले समझें इसकी पहचान है। नंबर 1 कॉपी में नोट करते जाएं कि इन्वर्टेड कोमास में प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालें कि इन्वर्टेड कोमास में इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 WH वर्ड। नंबर 1 वो सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से आरंभ होते हैं। अब WH वर्ड कौन कौन से हैं लिखें, जैसे कि हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। इनमें एक हाउ भी होता है। बड़ा यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से आरंभ हो या हाउ से आरंभ हो तो वो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। और यदि नंबर दूसरी टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड से वाक्य आरंभ है तो वो भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैज, हैव या विल, शैल, कैन आदि। यदि इनसे शुरू है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो भी वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इनमें और भी हैं, जैसे डू, डिड, ठीक है, या डज। यदि इनमें से शुरू है तो वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें आगे नंबर 1 इसके जो रूल्स हैं वो देखें, गोल्डन रूल्स। नंबर 1 देखें, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू के स्थान पर सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दी। सैड टू स्थान पर क्या लगाएं? आस्क्ड लगा दें। लेकिन आस्क्ड के बाद टू न लगाए।
अर्थात जो सेड टू होता है उसमें सेड टू में सेड टू दोनों को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्क्ड, लेकिन आस्क्ड के बाद टू को नहीं लगाएंगे। इसके बाद आगे देखें नंबर 2, यदि वाक्य WH वर्ड, यदि वाक्य WH वर्ड से आरंभ है, यदि वाक्य WH वर्ड से आरंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसी भी कनेक्टिव वर्ड को न लगाएं। अर्थात यदि वाक्य WH वर्ड से आरंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो हम कंजक्शन लगाते हैं वो किसी का प्रयोग नहीं करें। कब नहीं करें? यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से आरंभ है। आगे लिखें, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग करें। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको लिखवाई थी, यदि इनसे वाक्य आरंभ हो तो कनेक्टिव वर्ड अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? इफ का प्रयोग करें। किसका करें? इफ का प्रयोग करें। इसके बाद देखें, बेटा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये काम पहले ही कर चुके हैं, ध्यान दें। उनकी कॉपी में मैंने ये नोट करवा दी है, वो सिर्फ समझ ले एक बार। बाकी हिंदी मीडियम्स के बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक में अवश्य उतारें। देखिए बेटा नंबर 4 और बनता है कि जब इफ लगा दिया तो इफ के बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच को आरंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखें? सब्जेक्ट। क्या लिखें? सब्जेक्ट। तो लिखें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें व उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं। क्या लगाएं? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आगे तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद नियम अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी उस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। वो कब लगाएंगे? बाद में लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 5, यदि वाक्य WH वर्ड वाला है, WH वर्ड में है तो बेटा क्या करेंगे? WH वर्ड को ही लिखें।
क्या लिखा है बेटा, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है और यदि WH वर्ड से आरंभ है तो कोमांध हटाते समय हम WH वर्ड को ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखें WH वर्ड जो लिखे उसको स्मॉल लेटर से आरंभ करें। किससे शुरू करें, स्मॉल लेटर से आरंभ करें। WH वर्ड को लिखने के बाद फिर वही क्रिया करेंगे जिसमें पहले बताया था कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रश्नवाचक वाली बात थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाली बात थी। उसके बाद आता है बेटा वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, ये महत्वपूर्ण बात है बेटा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते, प्रश्नवाचक वाक्य ही लगा देते हैं। ध्यान रखें, जब हमारे नरेशन में उसको नरेट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो वाक्य हमारा सिंपल बन जाता है, न कि प्रश्नवाचक रहता है। इसलिए लास्ट में सबसे अंत में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बड़ा ये कुछ एक जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। अब इसके बाद का जो कार्य है हम आपको अगले वीडियोज में दिखाएंगे। आज का काम यहीं तक है। हिंदी मीडियम के बच्चे इस जानकारी को बेटा अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। थैंक यू।